यस स्टार्ट सचरित्रता। सत्य और चरित्र इन दो शब्दों के मेल से सचरित्र शब्द बना है तथा इस शब्द में ता प्रत्यय लगने से सचरित्रता शब्द की उत्पत्ति हुई है। सत का अर्थ होता है अच्छा एवं चरित्र का तात्पर्य है आचरण, चाल चलन, स्वभाव, गुण धर्म इत्यादि। इस तरह सचरित्रता का तात्पर्य है अच्छा चाल चलन, अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आवश्यक है जिनके द्वारा वह समाज में शांतिपूर्वक रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, संताप, निर्दयता एवं ईर्ष्या जैसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं। अतः ऐसे अवगुणों से युक्त व्यक्ति को दुराचारी की संज्ञा दी जाती है, जबकि इसके विपरीत निष्ठा, ईमानदारी, लगनशीलता, संयम, संहोपकारिता इत्यादि सचरित्रता की पहचान है। इन सब के अतिरिक्त उदारता, विनम्रता, सहिष्णुता, सत्य भाषण एवं उद्यमशीलता सचरित्रता की अन्य विशेषताएं हैं। किसी व्यक्ति का सचरित्र होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कितना पढ़ा लिखा है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपने मर्यादित एवं संयमपूर्ण जीवन से सचरित्र की संज्ञा पा सकता है, जबकि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसे दुष्चरित्र ही कहा जाएगा। प्रायः देखने में आता है कि कुछ लोग गरीबों का शोषण ही नहीं करते बल्कि अपने धन, शक्ति या प्रभाव के अभिमान में चूर होकर उन पर कई प्रकार के जुल्म भी करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग ही दुराचारी या दुष्चरित्र की श्रेणी में आते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सचरित्रता के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में कामयाबी पाई। महापुरुषों का जीवन उनकी सचरित्रता के कारण ही हमारे लिए प्रेरक एवं अनुकरणीय होता है। एक सदाचारी व्यक्ति को समाज में सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जबकि एक दुराचारी व्यक्ति सर्वत्र निंदा का पात्र बनता है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त रखने में सदाचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी देश जिसके नागरिक भ्रष्ट एवं दुराचारी हों, उसकी प्रगति ठीक से नहीं हो सकती। अतः देश की सही एवं निरंतर प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिक सचरित्र हों और समाज में सदाचार को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि सचरित्रता या सदाचार के अंतर्गत जो गुण धर्म आते हैं उन्हें किसी व्यक्ति में एक ही दिन में समाहित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के चरित्र पर न केवल उसके देश काल बल्कि उसके क्षेत्र, समाज एवं परिवेश के साथ साथ उसकी जीवन शैली का भी प्रभाव पड़ता है। एक कहावत है, इसका
तात्पर्य यह है कि मनुष्य के गुणों पर उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र उसकी आदतों एवं गुणों का ही समन्वित रूप है। अतः ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चरित्र का अच्छा या बुरा होना उसकी संगति पर भी निर्भर करता है। जिस तरह कीचड़ में रहकर स्वच्छ रहने की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह कदाचारियों के साथ रहकर सदाचारी बने रहना कठिन हो जाता है। मनुष्य जिन लोगों के साथ रहता है उनकी विचारधारा एवं जीवन शैली का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक ही है। विराम अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है एवं धन से क्षीण मनुष्य को क्षीण मनुष्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती, किंतु चरित्रहीन मनुष्य को हीन मनुष्य ही माना जाता है। सचरित्रता के अभाव में धन संपत्ति एवं वैभव या अन्य उपलब्धियां निरर्थक साबित होती है। उदाहरण स्वरूप रावण न केवल धनवान एवं पराक्रमी था, बल्कि बहुत बड़ा विद्वान भी था, किंतु अपने बुरे कर्मों के कारण वह आदर का पात्र नहीं बन सका एवं अंततः मारा गया। इस तरह चारित्र्य के दुर्बलता मनुष्य के पारिवारिक ही नहीं सामाजिक पतन का भी कारण बनती है। यही कारण है कि जिस देश के नागरिक सचरित्र होते हैं उसकी प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होती है, जबकि इसके ठीक विपरीत जहाँ के लोग दुराचारी होते हैं वहाँ अराजकता, अन्याय एवं अत्याचार का बोलबाला होने के कारण उसकी प्रगति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि देश की वास्तविक प्रगति के लिए न केवल इसके नागरिकों का बल्कि इसके नेताओं का भी सचरित्र होना आवश्यक है। अतः ये हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के प्रतिनिधि के रूप में हम सचरित्र नेताओं का ही चुनाव करें, क्योंकि राजनीति में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां पर चलते हुए यदि संयम न बरता जाए तो देश को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सचरित्रता से प्राप्त आत्मबल के कारण ही उन्हें विपरीत परिस्थितियों में तो मर्यादा पूर्वक जीने की शक्ति मिलेगी। अंततः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सचरित्रता के बल पर ही संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। समाज में रहते हुए ही मानव में करुणा, सहिष्णुता, भाईचारा, दया, प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। मानवता के विकास में इन मानवीय गुणों की भूमिका अहम होती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हुए अनेक युद्धों ने अमानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। सत्ता एवं स्वार्थ की लालसा में मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुणों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के अपराध कर बैठता है। मानवता के विकास के लिए मानवाधिकारों की रक्षा अनिवार्य है। जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक
स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। भारत में भी संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 36 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। विराम।